रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। हम जिएंगे और मरेंगे। अररिया के विधानसभा क्षेत्र में ओवैसी की सभा थी और ओवैसी की सभा में उनको सुनने वालों की भीड़ बहुत थी। और अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण अंचल में होगी इन सभाओं में इस तरह की भीड़ का आना, यानी कि महागठबंधन के लिए परेशानी की खबर जरूर है। और इन सभाओं को जो लोग सुनकर उनसे अगर हम बात करें, समझे, पूछे कि क्या उनके दिल में चल रहा है। अपना नाम बताएंगे आप? क्या नाम हुआ? क्या लगता है ओवैसी साहब को सुन लिया आपने? क्या उम्मीदें हैं आपको ओवैसी साहब से? वोट देना है उसको। अच्छा, ओवैसी साहब को वोट देंगे आप लोग? आप लोग वो लालटेन साहब को नहीं देंगे? नहीं। अच्छा, क्या नाम? ओवैसी साहब गलत किए हैं, दूसरे कांग्रेस वाले को टिकट देके। सबसे बड़ा गलती यही किया। क्या नाम हुआ आपका? मतीपुर रहमान। अच्छा, ओवैसी साहब को सुनने आए थे आप? क्या कहना है आपका? वोट देना है। ओवैसी को क्यों वोट देना है आप लोगों को? ओवैसी पार्टी अच्छा है। अच्छा, अब अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ? अब्दुल माजिद। अच्छा, माजिद साहब बताइए कि ओवैसी साहब से क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, हाँ। लेकिन हम लोगों ने जो गुज़िश्ता जो अभी जो है विधायक हैं, उनको हम लोगों ने 10 सालों से आजमाया। हाँ। और जाके आजकल एक नई उम्मीद की तौर पर हम लोग उनको वोट दिया। हाँ। और जाके वो नई उम्मीद आज तक हमको दिखाई नहीं दे रही है। हाँ। तो इसलिए चाहते हैं कि बदलाव आने भी जरूरी है। अच्छा जी। तो ये ओवैसी साहब, लगता है कि ओवैसी साहब ही मुसलमानों की सही बात रख पाएंगे? जो आवाज उठाई जानी चाहिए वो उठ नहीं रही थी अब तक। जी बिल्कुल, ये ओवैसी साहब जो आजकल जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं, वो सबकी बात कर रहे हैं। हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सबकी बात करते हैं और इंशाल्लाह वो करते भी रहेंगे और कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या आपको क्या लगता है ओवैसी साहब को सुना आपने? क्या उम्मीदें हैं आपको ओवैसी साहब से? उम्मीद से जाना चाहिए। यहाँ लालटेन चलेगा कि पतंग चलेगा? पतंग चलेगा। यहाँ पतंग चलेगा। एक तरफा पतंग चलेगा। और भी कुछ लोग हैं। हम जिएंगे। क्या नाम बताओ? हमारा नाम मुबारक आलम हुआ। हाँ, बताओ। लोहगढ़ा मेरा चादर पंचायत हुआ। हम जिएंगे और मरेंगे। वतन तेरे लिए बताना, हम जिएंगे और मरेंगे। पतंग तेरे। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे जरा, और इस और जरा जिन लोगों ने सुना है ओवैसी साहब को उनसे पूछते हैं। जरा बुजुर्ग हैं इलाकों के, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आपने सुना ओवैसी साहब को? क्या ख्यालात है ओवैसी साहब के बारे में आपका? पतंग का। आपको अब लालटेन नहीं चाहिए, फिगर पतंग चाहिए। क्यों आप लोग लालटेन को क्यों छोड़ रहे हैं? क्या नाम हो बताइए? मेरा नाम मोहम्मद मांगा उनसे गठबंधन में जो तेजस्वी यादव से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जी जो है 6 सीट मांगे उनसे, वो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सिर्फ मुसलमान आधार पर नहीं भी जाएगा क्या? हम लोग छोड़ दिए। अच्छा, अभी जो इसका जो महागठबंधन का जो अभी मीटिंग हुआ था, मीटिंग में क्या हुआ? सहनी 2.5% का दावेदार बनाने के लिए बोला। जो तेजस्वी यादव है वो बोला मुख्यमंत्री बनेंगे। मुसलमान झाड़ू लगेगा क्या? अच्छा, इसलिए हम लोग छोड़ दिए। हम लोग एमआईएम को देंगे, हमेशा अच्छा, हमारी विधानसभा में एमआईएम नहीं है। और मुसलमान के लिए कुछ करते नहीं है। ये लालटेन वाले बीजेपी वाले। अच्छा, तो ये बताइए लालटेन छोड़कर पतंग क्यों? लालटेन छोड़कर पतंग
नाम अबू नसर है। हाँ। क़यादत की बात करते हैं, लेकिन असल में क़यादत के नाम पर धोख करते हैं। जो बेचारा 11 साल मेहनत करके पूरे सीमांचल में, अररिया विधानसभा 49 में MIM को घर घर तक पहुंचाया है, MIM को हर वो आदमी तक पहुंचाया है। लेकिन आपने उसका टिकट बेच के किसी नए चेहरे को फील्ड में लाया, उसके बाद आप उसका काम कर रहे हैं। कौन जो इससे पहले काम किया है भाई राशिद अनवर थे। अच्छा, तो उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए ये बोलते हैं कि सीमांचल के साथ नाइंसाफी हुई है, तो वो भी खुद नाइंसाफी करते हैं, इसलिए इनको इस पर गौर करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ये देखिए, ये लोग बाग हैं जो सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। और भी कुछ लोगों से जरा हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर। सुना आपने ओवैसी साहब को? हाँ सुने, बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आपका जनाब? मेरा नाम मोहम्मद रफीक आलम। अच्छा, क्या लगता है ओवैसी साहब से क्या उम्मीदें हैं आपको? बहुत उम्मीद है। अच्छा, ये जो बात वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है हिंदुस्तान में, और ओवैसी साहब उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो आपको यकीन है कि अब ओवैसी ही आप मुसलमानों की सही आवाज है? हाँ, सही आवाज मुसलमान। अच्छा, लालटेन क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? लालटेन क्यों छोड़ रहे हैं आप लोग? लालटेन को क्या कहते हैं? लालटेन को 4 मरतबा मौका दिए, बहुत चांस से दिए, कोई उम्मीद नहीं है उससे। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? कोई उम्मीद नहीं है उससे, उसका पार्टियां गलत है। अच्छा, हाँ, क्या नाम बताएं, अपना नाम बताएं। मोहम्मद समदानी। अच्छा जी, बताइए अब क्या ख्याल है आपके ओवैसी के बारे में, लालटेन के बारे में? हम लोग तो पतंग को वोट देंगे। अच्छा, पतंग क्यों छोड़ रहे हैं लालटेन और हाथ को? लालटेन को इसलिए छोड़ रहे हैं कि लालटेन का नेता जो जिसको टिकट दिया है वो उस लायक नहीं। अच्छा, वो 5 साल में एक बार भी वो किसी गाँव में नहीं किया। अच्छा, नहीं जाता। अच्छा, कितना बड़ा हादसा हो गया वो आप क्या नहीं। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल गांधी वही दूसरा नेता को अगर देता, दूसरा को, तो फिर राहुल गांधी। ठीक है, फिर राहुल गांधी। हाँ, और भी कुछ लोग हैं इलाके के, उनसे भी जरा हम बात करेंगे और जरा चलते हुए समझेंगे, क्योंकि भीड़ तो आप देखेंगे तो सभा खत्म हो गई है और भीड़ बदस्तूर इसी तरह की बनी हुई है। तो इन तरह की तस्वीरें यकीनी तौर पर परेशान करने वाली हैं महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को, क्योंकि अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा भीड़ जो है वो ओवैसी के सभाओं में पहुंच रही है। और ये जो भीड़ है ये वोट में तब्दील हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, अपने आप में एक सवाल है। और भी कुछ लोग हैं, जरा हम उनसे बात करेंगे। मौलाना साहब, नाम बताएंगे आप अपना? जी, मेरा नाम मुबीन अहमद है। अच्छा जी, क्या ख्यालात हो ओवैसी के बारे में आपके? आइए इधर थोड़ा। हाँ, इंशाल्लाह इस बार जीत होगी भाई। अच्छा, क्यों आप लोग, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ तमाम लोगों से, कि ये पारंपरिक रूप से मुसलमान जो है वो लालू यादव आरजेडी के साथ हुआ करता था, अब सीमांचल क्षेत्र की हवा बदलती दिखती है, अब इधर पतंग उड़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए कि विकास लाना चाह रहे हैं, विकास नहीं हुआ है 70 सालों में। हाँ, तो ये जो लोग बार बार ओवैसी साहब को ये कहते हैं कि ये लोग बीजेपी के लोग हैं, मुसलमानों का वोट तोड़ देना चाहते हैं, इस तरह के कोई ख्याल है? ये गलत बात है। हाँ, गलत बात है। ये जो है कहने वाले जो लोग हैं वो घबराए हुए हैं, इसीलिए इस तरह के वो लोग खुद बीजेपी के बीच में। अभी देखिए बिहार के अंदर 13 सीट ऐसे हैं जहां पर गठबंधन खुद आपस में ही लड़ रही है। बताइए अब क्या करेंगे? तो इसलिए ओवैसी साहब जो काम कर रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ शोषित वंचित जो यहाँ समाज है उनके लिए लड़ रहे हैं। मुसलमान अब उनको अपना नेता मानने लगा। मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मजलूम अपना नेता मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, हाँ, इधर आइए, आप आइए। हाँ, अपना नाम बताइए, आप क्या नाम? मोहम्मद अख्तर आलम हुआ। हाँ, क्या ख्याल है, क्या ओवैसी ओवैसी को वोट करेंगे इसलिए को हक की बात करते हैं। अच्छा, और किस तरह की दूसरे को जो दूसरे को बीटीएम कहते हैं वो खुद बीटीएम है, क्योंकि पूर्णिया में आकर के वो बोले थे कि हमको वोट दो, हमको नहीं देते हो तो तुम बीजेपी को वोट दो, एनडीए को वोट दो। वो खुद से बोला है, वो खुद बी टीम है। ठीक है, वर्ष लफ्ज में समझ में आ जाता है उस लफ्ज से कि वो खुद बी टीम है, दूसरों को बी टीम बोलते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि बार बार जो ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि वक्त के जरिए आपके कब्रिस्तानों पर कब्जा करने की कोशिश है या मदरसों पर कब्जा करने की कोशिश है, क्या वाकई में ग्रामीण अंचल में भी इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि एक हुकूमत है हिंदुस्तान में जो आपके कब्रिस्तानों पर कब्जा करने की बात की जा रही है, तो गांव देहात में ये चर्चा है कि नहीं है? बिल्कुल चर्चा चल रही है हर जगह में। और ये जो है ना, दूसरे जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो, किसी भी पार्टी हो, राहुल गांधी, ये लोग कभी भी मुसलमान के हक की बात नहीं करते हैं, मजलूमों की बात नहीं करते हैं। अब वक्त के बारे में एक भी चर्चा, एक भी बात सुना दिए नहीं सुना सकते हैं आप। जो कुछ राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कुछ भी बोला हो मदरसा के बारे में, मस्जिद के बारे में, कहीं कहीं मस्जिद में अजान बंद हो गया, कुछ नहीं बोलते हैं वो लोग। बोलते हैं तो असली ओवैसी बोलते हैं। इसको मजबूत करना है, ये हर आदमी के लिए बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं।
ये संविधान की हर जगह में संविधान की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुस्लिम सब बराबर है। जहांगीर, क्या ख्याल है ओवैसी के बारे में? आपको नहीं लगता है कि ओवैसी साहब जो है चुनाव के वक्त पे सीमांचल आते हैं, इस तरह के ख्याल नहीं आते हैं आपको? हाँ आते हैं, अच्छा, मगर इसका जो है कि विचार अच्छे हैं और मुस्लिम एक जैसे एक नजर है, इसलिए इसको सहमति से हम लोग जो चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? क्या ख्याल है ओवैसी के बारे में आपके? सीमांचल में हम बात करते आए हैं। हाँ, हमें हिस्सेदारी चाहिए। इस तरह की हिस्सेदारी हमारी 2% आबादी है। 217 से देते हैं, उसको अपने पेट में हिस्सा देते हैं। हमारा 17% मिलत आवाज अवश्य है। हम लोग चाहते हैं कि अवैसी के साथ मिलकर हम लोग अपने का पहचान बनाएं। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि जैसे ओवैसी साहब तो सरकार में शामिल होंगे नहीं, तो हिस्सेदारी जो कभी नहीं मिल पाएगी मुसलमानों सरकार में शामिल होंगे तो नहीं, और शामिल नहीं किया गया। हम 6 दिन मांगे, हमको 6 दिन नहीं दिया गया। हम अपने लड़ाई लड़ेंगे, हमारा जो चीज आएगा। अगर गठबंधन की सरकार बनती है उसमें हम अपना समर्थन देंगे, हिस्सेदारी के साथ देंगे, मंत्रिमंडल लेंगे। पहले जीत कराएंगे फिर हिस्सा मांगे। गठबंधन का नीति है कि मुसलमानों को हिस्सा नहीं देंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कहा कि आपने सुना, उन्होंने जो हाल में कहा कि हम एक्सट्रीमिस्ट के साथ नहीं जाना चाहते, यानी कि चरमपंथी जिसे कहते हैं, ओवैसी को वो चरमपंथी कह रहे हैं। तो क्या वाकई में वो मुसलमानों को भड़काने के लिए या चरमपंथी की तरफ है, या वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी के साथ? आप जहाँ आपके हाल देखे भी, आपने क्या सुना? क्या वैसी भयन दी है? चरमपंथी वाला भाई बांध दिए। क्या वैसी का चरमपंथी होता हिंदुस्तान में भी जो बाहर देश भेजा उसमें हिस्सा बना के, क्या उसको भेजता? यहाँ पर हिंदुस्तान सरकार उसको भेजती बाहर? क्या किसी की मदद नहीं भेजती। ये बेबुनियाद और बेगलत इल्जाम दिया। और चरमपंथी आप बोलते हैं कि वैसी को हम शामिल कर लेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। अदर आप उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल करके मुसलमानों को वोट क्यों दे रहा है? उद्धव ठाकरे कहा कि बाबरी मस्जिद जब शहीद किया गया था, सबसे पहला ईट उद्धव ठाकरे का पार्टी ने उठा थोड़ा था, उसको आप शामिल करके हम मुसलमानों को वोट क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? कुल मिला के आप लोगों का क्या इधर आप आइए, इस तरफ आइए, आप इस तरफ आइए। हाँ, क्या नाम बताएंगे आप अपना? हाँ, क्या ख्याल है आपके? ये ख्याल है पतंग छाप जो हम लोग सत्ता में लाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, ये हक के लिए लड़ता है। अच्छा, हक बात बोलता है। अच्छा, और जो है बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले ये लोग अपने कुर्सी के लिए लोगों को बहका रहा तो है। आप लोगों ने तो लालू का भी जमाना देखा, लालटेन को छोड़ दिया आप लोगों ने क्या? हाँ, अभी तो छोड़े हुए हैं। क्यों छोड़ दिया लालटेन को? क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग इंसाफ की तरफ नजर नहीं उठाते हैं, नहीं देखते हैं। हाँ, और जो है क्या इधर आ गए आप? क्या नाम हुआ आपका? मुफज्जल हुसैन। हाँ, क्या कह रहे थे आप लालटेन के बारे में? इससे पहले लालटेन को भी हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से सपोर्ट किया है और उसको वोट देते आ रहा है। और वो लोग भी जब भी आए हैं इलेक्शन के टाइम पे ही आए हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारी मुसीबत क्या है, इसको उसने पूछा तक नहीं अब तक। ठीक है। अब तक हम लोग आबिदुर रहमान को वोट देते आ रहे थे, वो जीत जाते थे और अपने बिस्तर पे जाके लेट जाते थे। वो कभी दोबारा हमारे गाँव पे आते भी नहीं थे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि ऐसा नेता हो जो सबका होना चाहिए। अच्छा, तो ये जो लालटेन के बारे में कह रहे थे कि लालटेन का तेल बन के आप लोगों को जलाया जा रहा था? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग का कोई भी मुसीबत में हम लोग पड़ रहे थे तो उसको कोई बोलता भी नहीं था। चाहे कोई भी मुसलमानों का मुद्दा हो, जैसे एक ऑपरेशन सिंदूर भी चला था जब, तब तेजस्वी ने कुछ नहीं बोला था। वो भी जो भी जितना भी बोला था सबसे ज्यादा बोला था और सरकार का सपोर्ट भी किया था। तो ओवैसी साहब ने बोला था, पाकिस्तान के खिलाफ बोला था। आज भी पाकिस्तान के लोग हमारे सदर साहब गाली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? लेकिन तेजस्वी ने कुछ नहीं बोला था। तो इसे क्या पता चलता है कि तेजस्वी साहब, हम भी ये इल्जाम लगा सकते हैं क्या वो पाकिस्तान से मिला हुआ है क्या? क्यों नहीं बोला उसके खिलाफ? असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों बोलना पड़ा? उसने क्यों नहीं बोला? उसे भी बोलना चाहिए था। तो यही बात है कि हम लोग पतंग के साथ आ गए हैं, अब हम पतंग को ही जिताएंगे। ठीक है। तो ये देखिए, ये ख्यालात है यूथ से लेकर जो बुजुर्ग तक हैं इस इलाके के, उनके ख्याल में उनका भी ये कहना है कि अब वक्त है पतंग उड़ाने का। अब वो लालटेन के साथ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जो उनके अकीदत की बात है, उनके जो हक की बात है, मुसलमानों पर जब जुल्म होता है, जब वो तमाम चीजें होती हैं, तो बैरिस्टर ओवैसी इनके लिए आवाज उठाते हैं। इनके ऐसे ख्यालात हैं। और सीमांचल के क्षेत्र में जिस तरह की भीड़ ओवैसी की सभाओं में उमड़ कर आ रही है, वो किसी को परेशान करे या ना करे,
ओवैसी को खुश करे या ना करे, कम से कम महागठबंधन के लिए परेशानी की खबर है कि अब मुसलमान महागठबंधन के छत्र छाया से बाहर निकलकर ओवैसी जैसी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होता हुआ कम से कम सीमांचल के क्षेत्र में भीड़ के जरिए दिखाई दे रहा है। अररिया से ऋषिराज, बिहार तक।